मेरे आका के तुफैल, सब अताएं हैं खुदा की, मेरे आका के तुफैल, वरना ये लुत्फ़ो करम मुझसे गुनाहगार के साथ। मैं भी वाबस्ता हूँ सरकार के दरबार के साथ, खाक का जर्रा भी है आलमे अखबार के साथ। सुभान अल्लाह। शेर अमीरुल मुजाहिदीन सिपा सलारे कारवाने तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत जनाब हज़रत अल्लामा आसम इशफाक साहब, ज़िला अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान ज़िला जहलम, और उस्ताज़े फ़ख्रुल मुजाहिदीन अमीर मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी, जनाब हज़रत अल्लामा फ़याज़ अहमद कादरी रिज़वी साहब, और सरज़मीने चिश्तिया के दीगर उलमाए कराम, अमायदीन कराम व आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हज़रत अल्लामा फ़याज़ अहमद कादरी रिज़वी साहब की कमाल मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से आपकी ज़ियारत का मौका मिल रहा है, तो मैं आपकी खिदमत में तरबियत के हवाले से 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा। जो ख़त्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, जो ख़त्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, ला रैब वो जन्नत का हकदार नहीं है। बेशक खामोश रहे सुनकर जो तौहीन नबी, बेशर्म है, बुज़दिल है, खुददार नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। दोबारा जी क्या बात। जो खत्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, जो खत्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, ला रैब वो जन्नत का हकदार नहीं है। खामोश रहे जो सुनकर तौहीन नबी, बेशर्म है, बुज़दिल है, खुददार नहीं है। मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा, हमारे अल्लामा साहब ने कहा कि नारे कम लगाए, लेकिन ज़रा मुझे नारों से आप मेरी हेल्प कर दें तो मैं ज़्यादा। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें खाना ना मिले, कुछ भी ना मिले, जब हम डरने में थे हमारी यही गला थी, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अपने इस भाई के जुमले से करना चाहता हूं कि जिन्होंने कहा कि जब हमारे कायद हज़रत अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिज़वी वज़ीर आज़म होंगे तो कोई कुत्ता नमूसे रिसालत पे भौंकेगा नहीं।
को बताना चाहता हूं कि उससे पहले भी हम लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा और नमूसे रिसालत का मिशन लेकर इस तरह दुनिया में निकलेंगे कि कोई कुत्ता सोच भी नहीं सकेगा कि वो नमूसे रिसालत पे जिंदाबाद। और किसी ने कहा था कि अगर आप हक की पहचान करना चाहते हैं तो फिर देखो कि बातिल के तीर किस तरफ जा रहे हैं। आज दुनिया में इस्लाम के नाम पर हजारों तहरीकें मौजूद हैं, लेकिन अगर दुनिया में नजर उड़ाएं वाशिंगटन के तीर लब्बे की तरफ, फ्रांस के तीर लब्बे की तरफ, हॉलैंड के तीर लब्बे की तरफ, गैरेट वेल्टर के तरफ तीर तहरीक की तरफ, मोदी के तीर तहरीक की तरफ, यहूद और नसारा के एजेंट इमरान खान के तीर तहरीक की तरफ, इमरान खान के पालतू कुत्ते सीधे कल्लू के तीर तहरीक की तरफ, फवाद टप्पू के तीर तहरीक की तरफ, जो इस बात का सबूत है कि आज अगर कोई जमात हक पे है जो इस्लाम की तर्जमानी कर रही है तो वो तहरीक कहते जी तहरीक लब्बैक मौलवियों की जमात है। ये आपके सामने मौलवी खड़ा है। कहीं से लग रहा हूं कि मैं मौलवी हूं। क्या बात, माशाअल्लाह। तो पता चला कि ये आशिकों की जमात है। आशिक हो तो फिर गाजी इल्मुद्दीन हो तो सैयद भी फिर उस पर रश करते हैं। सुभान अल्लाह। और इनको खतरा मौलवियों से नहीं है, बल्कि इनको खतरा इस्लाम पे है कि अगर ये दीन तख्त पे आ गया तो इनका यहूदी और ईसाई निजाम मलियाम मेट हो जाएगा। और ये कहते हैं कि ये मौलवी मुल्क चला लेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आप पार्लियामेंट में जाने की को तालीमी अहलियत देखें तो वो क्या है? अनपढ़। जब मुशर्रफ आया था तो उसने फिर बीए किया था ताकि ये रवायती जो जगीरदार निकल जाए, मेरी मर्जी के आए। और उसके बाद फिर उन्होंने ये शर्त खत्म कर दी, अब फिर अनपढ़ है। और अनपढ़ जो अंग्रेजों के कुत्ते कहलाने वाले निजाम का हामी हो वो असेंबली में जा सकता है। जरा आलमे दीन को तो देखो कि कितने साल पढ़कर आलमे दीन बनता है। स्कूल की बात तो क्या, कुरान और हदीस के तकरीबन 8 साल
पहले 12 साल थे, जो अब 8 साल हुए। 8 साल पढ़ के आलम बनता है, उसके बाद मुख्तलिफ कोर्सेज होते हैं और यहूद और नसारा के चट्टो तुम्हारा एक कल पर मुल्क चला सकता है, हमारा 12 साल पढ़ा आलम नहीं है। दौरे हाजिर की तालीम की तो मैं बात ही नहीं करता। और मैं ये बात 27 लाख मरबा मील के हुक्मरान उमर फारूक की बात करना चाहता हूं कि जिन्होंने खुद फरमाया था कि ये कमली वाले आका की निस्बत है कि मैं 27 लाख मरबा मील का मालिक हूं, वरना उमर तो ऊंट चराया करता था। अरे ऊंट चराने वाला नबी की निस्बत से 27 लाख मरबा मील पे हुकूमत कर सकता है, तो आज के दौर में आज के मुस्तफा एक काल में 5 लाख मरबा मील पे हुकूमत नहीं कर इस निज़ाम की ये बात करते हैं। 74 सालों में उस असेंबली के बाहर, जिसके बाहर कलमा लिखा है, उसके अंदर कभी शराब का लिबास होता है, कभी सूद का होता है, कभी ज़ना का होता है। और इस सूदी निज़ाम को इस मुल्क में नाफिज कर दिया गया है कि इस सूद की वजह से ये मुल्क की मईशत नीचे से नीचे जा रही है। और इस मुल्क में टैक्स का निज़ाम इतना लगा दिया गया है कि टैक्स 17% है। हर चीज पे हम हर रोज टैक्स देते हैं। मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। इस मुल्क को अगर तरक्की की राह पे लाना है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह दीन नबी को जब तख्त पे लाएगी, ज़कात का निज़ाम इस दुनिया में नाफिज होगा तो फिर ये मुईशत तरक्की करेगी। और 17.5% टैक्स देकर और पेट्रोल और बिजली पे तो कई गुना ज्यादा है। हम कर्जों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। और जब आक़ा करीम का ज़कात वाला निज़ाम नाफिज था, साल में 2.5% था। और फिर एक वक्त चंद सालों में ऐसा आया कि मक्का और मदीना की गलियों में लोग ज़कात लेकर फिरते थे, कोई लेने वाला नहीं मिला। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि लॉन्ग मार्च में हमारे कायदीन ने भी और आपने भी अपना फर्ज जो था वो अदा कर दिया है। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है।
हमारी मंजिल मदीना आगे है और बहुत करीब है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हुक्मरानी लाने के दो ही तरीके हैं, या तो इनकलाब ले आए और या फिर वोट की ताकत से इस मुल्क में दीन को हम तख्त पे ले आए। और चूंकि हम पुरअमन हैं, इस मुल्क के आइन की इज्जत करते हैं, आइन को मानते हैं, तो फिर हमारे मुजाहिदीन ने यही रास्ता चुना। अगरचे इस्लाम में जमहूरियत नहीं खिलाफत है, लेकिन आइन का एहतराम करते हुए हमने जमहूरी रास्ता चुना है। और अब बाप ने फैसला करना है। बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं और जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं। क्या आपने वही 70 साला घसे पिटे नारों को वोट देनी है? अगर वोट की कदर पूछनी है तो इमाम आली मुकाम से पूछें, उनकी तो बात ही बड़ा उलबरा। आज के दौर में आपकी वोट को इतना नीचे गिरा दिया है कि आपकी वोट को नालियों तक महदूद कर दिया है, सोलंगों और गटरों तक महदूद कर दिया है, सड़कों तक महदूद कर दिया है। क्या तुम्हारी वोट की इतनी अहमियत है कि तुम एक गटर के लिए वोट दो, एक सोलंग के लिए, नाली के लिए वोट दो? अगर आप समझते हैं कि ये हमारी वोट की अहमियत नहीं है, हमारी वोट की मकाम ये नहीं है, हमारी वोट का मकाम इससे बुलंद है, तो फिर आओ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आपको ये दावत देती है कि आपकी वोट की मंजिल गटर, नाली, सोलंग, गैस, बिजली नहीं है, बल्कि निज़ाम मुस्तफा है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्मे नबूवत वक्त ताजदारे खत्मे नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अब आपने फैसला करना है कि आपके वोट की ताकत से असेंबलियों में जना के बिल पास हो, या फिर आपके वोट की ताकत से वो लोग असेंबलियों में पहुंचे जो दुनिया के कुफर को ये बता सके कि हटो वाशिंगटन वालों, मोहम्मद अरबी के गुलाम आ गए हैं, अब फलस्तीन भी हमारा है, कश्मीर भी हमारा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। लब्बैक 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 लब्बैक। पाकिस्तान का मतलब क्या? दस्तूर रियासत क्या होगा? दस्तूर रियासत क्या होगा? ताजदारे खत्मे नबूवत। और आखिरी बात कर रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे वो नबी दिया है, जिसके लिए अंबिया भी दुआएं करते गए। हजरत मूसा ये दुआ करते गए
कि अल्लाह तूने मुझे इज्जत दी, तूने मुझे नबी बनाया, तूने मुझे कलीम बनाया, तूने मुझे किताब दी, तूने मुझे मोजज़ात दिए, तूने मुझे अपना महबूब बनाया, तूने मुझे हर तरह की नेमतों से नवाजा, मुझे इज्जत और मर्तबत का आली मुकाम दिया, मुझसे बातें की। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा खुश इस बात पे होता कि तू मुझे नबी न बनाता बल्कि अपने महबूब का उम्मती बना देता। अरे जिस नबी के लिए, जिस आका के लिए अंबिया दुआएं करते रहे कि अल्लाह हमें उस महबूब का उम्मती बना दे, तो फिर अल्लाह ने भी मांगे वो आपको नबी। अगर अल्लाह ही मैदान महशर में तुमसे सवाल करे कि मैंने कमो बेश 1,24,000 अंबिया को वो पैगंबर वो महबूब नहीं दिया, तुम्हें बिन मांगे अता दिया, तुमने क्या गलती की? बताओ, इसका जवाब है कोई? अमीर अल मुजाहिदीन ने इश्क़ मुस्तफा की वो शमा हमारे सीनों में रोशन कर दी है कि आज वोट तो क्या, हमारे कारकुन आका की नमूज की खातर गोलियों का सीना चीरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपने अपने इलाके में जाकर लोगों को ये कहना है कि हम आपसे पैसे नहीं मांगते, हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, हम अगर वोट मांगते हैं तो आका के दीन के लिए हम तुमसे कुछ भी नहीं मांगते, जान भी नहीं मांगते। अपने खुदा को, अपने आका को गवाह बनाकर करें पे मोहर लगाकर दीन को तख्त पे लाने की कोशिशों में शामिल हो जाओ। रब्बे काबा की कसम, क़यामत में सुरखरू हो जाओ। आपने हिम्मत नहीं हारनी। और अगर इधर कोई एजेंसी वाला भी है, मैं उसको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत हो चुकी, हमारे कारकुनान के साथ बहुत ज्यादतियां हो चुकी, लेकिन हमेशा ये निजाम नहीं चलेगा कि जेल में जाएं तो हम ही जाएं। अगर चादर और चार सवारी का तकद्दस पामाल हो, हमारा ही हो। अब मैं तुमको ये कह देना चाहता हूं कि अपने बड़ों को जाके बता दो, अगर हमारे किसी कारकुन के साथ ज्यादती हुई तो तुम्हारा गिरबान होगा हमारा हाथ। मुझ पे भी फोन शुरू लगा, मैं भी नजरबंद रहा, लेकिन एजेंसी वालों, वो अपने बेटी ब्राउन से पूछो कि हम तो आज भी लब्बैक के साथ खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहे। खुदा भी है रसूल में, खुदा भी है रसूल में, खुदा भी है रसूल में, ताजदारे खत्ते रसूल, ताजदारे खत्ते रसूल। और अपने कायद हजरत अल्लामा हाफिज साद हुसैन की नजर ये शेर करके इजाजत चाहूंगा कि खुदा इस दिए की हिफाजत रखना, ये दिया जो कई आंधियों पे बारी है।